नमस्कार, आपका स्वागत है। लोकसभा की 543 सीटों पर नया विश्लेषण जो निकलकर सामने आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्या होने वाला है अब की बार 2024 में हैट्रिक या फिर जिस कार का बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है? क्या बीजेपी को हराना मुश्किल हो गया है विपक्ष के लिए, क्योंकि जिस कार से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और यहाँ पर 17 सांसदों की जो खबर थी, इसके अलावा 104 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है और विपक्ष की जो तैयारी थी वो पूरी की पूरी धरी रह गई। यानी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष के पास 52% वोट शेयर था, जबकि एनडीए के पास 48% था। तो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर जो उम्मीदवार था वो राष्ट्रपति बन सकता था, जो आंकड़े रहे थे। लेकिन जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति रही है, एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, जिससे कहीं ना कहीं अब विपक्ष के ही जो विधायक हैं, सांसद है, वो क्रॉस वोटिंग करने पर मजबूर हो गए। तो ये सवाल है, क्या 2024 में हैट्रिक या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी? लेकिन वापसी के दरवाजे आखिर खोलेगा कौन? क्या विपक्ष जो माना जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ होगा, लेकिन जिस कार से क्रॉस वोटिंग हुई है और जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, कई राज्यों में यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका भी रहा है। तो ऐसे में अब सियासी रण क्या कहता है? 2024 की तैयारी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से फैल नजर आया है। तो एक तरफा जीत क्या प्रधानमंत्री की होगी? 543 सीटों को लेकर किसान जिस कार से नाराज थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर तीनों कृषि कानून को वापस लिया और फिर यूपी चुनाव में इसका नतीजा भी देखने को मिला था। तो अब कांग्रेस जो है कुछ राज्यों पर ही सिमट कर रह गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में केवल अपने दम पर है, बाकी झारखंड में, और ये माना जा रहा है कि झारखंड में कभी भी सरकार जो है खलबली हो सकती है, हलचल तेज है। राजस्थान में भी जो है उनके ही बड़े नेताओं में अनबन देखने को मिली है। पंजाब में यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका रहा है। तो क्या आने वाला वक्त यहाँ पर विपक्ष और कांग्रेस के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा? ये यहाँ पर विश्लेषण सामने निकल कर आ रहा है, जिस कार से बड़ी खबर यहाँ पर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस कार से यहाँ पर 2014 से यहाँ पर बीजेपी को लगातार यहाँ पर पहुंचाया उपलब्धियों पर, जिनमें 2014 में केवल 7 राज्य पर काबिज बीजेपी अब देश के अंदर कई राज्यों पर सरकार बना चुकी है। 2016 में 15 राज्यों पर और 2017 में बीजेपी की सत्ता बढ़कर 19 राज्यों तक पहुंची और यहां पर 2014 में 282 सीटें मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल अपने दम पर 303 सीटें, लेकिन अब उनका आंकड़ा बढ़ चुका है। विपक्ष हो या फिर अन्य जो पार्टी रहे हैं, उनके सांसद विधायक बीजेपी में लगातार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस कार की यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी वो अपनी सरकार बना चुके हैं। महाराष्ट्र में जिस कार से उनकी सरकार गई थी, लेकिन वो यहाँ पर वापसी कर गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस कार से अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है, लेकिन 2024 में क्या एक तरफा जीतेगी प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर विपक्ष या फिर कांग्रेस टक्कर देगी? 272 का बहुमत का आंकड़ा किसके पास हो सकता है? आज चुनाव तो फिर क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10, यूपी के पास 7, अन्य की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए 1 और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटें, क्योंकि यहां पर भी क्रॉस वोटिंग यहां पर राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिली थे। एनडीए के पक्ष में 10, जबकि यूपी के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एनडीए के पक्ष में 20, जबकि यूपी के पक्ष में 10, अन्य के पक्ष की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए 7, यूपीए 3, अन्य की बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान एक्सपर्ट ने लगाया, जो विश्लेषण यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 सीट पर एनडीए यहाँ पर जीत सकती है। दिल्ली के 7 पर जो आंकड़े बन रहा है, इसमें अब उलटफेर हो सकता है। जो आंकड़ा यहाँ पर बन रहा है, एनडीए को 4 सीटें, जबकि यहाँ पर जिसका से आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर स्तर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में भी उन्होंने एक यहाँ पर जो है निगम पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब में भी वो सरकार बना चुके हैं। तो अब दिल्ली की 7 सीटों पर क्या एनडीए जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल बन चुका है। फिलहाल जो आंकड़े हैं, इसमें एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, 1 से 2 सीटें, जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर 1 एनडीए और 1 यूपीए के पक्ष में जा सकती है। जबकि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए को यहां पर 18, यूपी के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। 4 सीटों पर अन्य काबिज हो सकता है, जिसमें अगर बात की जाए तो किस प्रकार से यहां पर
बड़ा उलटफेर। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी लगातार अन्य राज्यों पर भी अपनी जड़ें जो है वो मजबूत स्थिति में करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 5, जबकि यूपी के पक्ष में 1 और अन्य के पक्ष में 4, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1, यूपीए के पक्ष में 1 और अन्य की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4, जबकि यूपी के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से एनडीए को 10, जबकि यूपी के पक्ष में 3, 1 अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 13, यूपी के पक्ष में 6, अन्य की बात की जाए तो 9 लोकसभा सीटें जा सकती। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 24 सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, महाराष्ट्र में काफी बड़ा उलटफेर हो गया है। अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार है वो टूट चुकी है, जबकि शिंदे गुट प्लस बीजेपी सरकार बना चुकी है। अब एनडीए को 25 लोकसभा सीटें, यूपी के खाते में 10, अन्य की बात की जाए तो 13 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए और यूपीए को यहाँ पर बात की जाए तो 1-1 सीट यहाँ पर आ सकती है, अन्य का भी यहाँ पर खाता खुल सकता है। इसके अलावा नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए कमल खिला सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10, यूपी के पक्ष में 5, जबकि अन्य की बात की जाए 6 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें, यूपी को 8 और अन्य की बात की जाए जिसमें आम आदमी पार्टी को 3 लोकसभा सीटें। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 21, जबकि यूपी की बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। दमनदीप की 1 सीट पर यहाँ पर एनडीए कमल खिला सकता है, जबकि सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भी एनडीए को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 18, यूपी के पक्ष में 9, अन्य की बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12, यूपी के पक्ष में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में से 70 से 75 सीटें यहाँ पर एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि अन्य की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें ही अन्य के पाले में जा सकती हैं। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3, जबकि यूपी और अन्य के 1-1 खाते में जा रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 27 सीटें जा सकती हैं और यूपी को 5, अन्य की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4, जबकि यूपी के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को पूर्ण बहुमत सरकार यहां पर मिलती नजर आ रही है। 295 से ऊपर यहां पर एनडीए सीटें जीत सकती है। लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उस हिसाब से जो अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, यहां पर क्या यूपी के साथ जिस प्रकार से विपक्ष पूरा बिखरता नजर आया है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में बड़े संकेत देखने को मिले हैं। अन्य की बात की जाए तो 135 सीटें अन्य के पक्ष में आ सकती है। आम आदमी पार्टी है जिसमें अगर बात की जाए और यहाँ पर बात की जाए जिस प्रकार से ममता बनर्जी है या शिवसेना जो है वो टूट चुकी है, 2 गुट में बट रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य जो पार्टी आ जाती है, लेकिन अगर बात की जाए तो आज चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ये आंकड़े यहाँ पर लोकसभा चुनाव को निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको क्या लगता है, आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हैट्रिक या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाला वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर लोकसभा चुनाव आज तो कौन यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कैसा नेता मानते हैं, इस पर भी राय रखिए। मिलते हैं नए सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।